हेलो प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 के मैथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आज जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हमारा प्रश्नावली 2C होगा, ठीक है। आइए हम प्रश्नावली 2C के बारे में जानें, ठीक है। तो प्रश्नावली 2B में हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ें। क्या? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का हम फार्मूला भी बताए थे, ठीक है। कुछ फार्मूला निकाले थे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या हम बताए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ये 0। तो इससे हम फार्मूला निकाले थे, क्या निकाले थे बता भी दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, ठीक है, ये हम बताए थे। और दूसरा का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकाले थे, सी अपान ए। देखिए ये हम निकाले थे, ठीक है। ये द्विघात बहुपद के फॉर्मूले हैं। अब जो ये हम प्रश्नावली 2C का हम बताएंगे, इसमें त्रिघात बहुपद देगा, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला कुछ हम आप लोग को बताएंगे जो कि उसी के रूप का देगा, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद यहां पर देखिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में कैसे देगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ये सी एक्स प्लस ये डी बराबर ये 0, ठीक है। तो इसी के रूप का हमारा क्वेश्चन देगा, ठीक है। कुछ इसके हम पहले शून्य मान करके निकाल करके तब इसके बाद इसका फार्मूला हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, माना इसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। क्या? अल्फा बीटा गामा है ना। तो हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स क्यू का गुणांक ना। देखिए तो शून्यकों का योगफल, तो हमारा देखिए 3 शून्यक हम निकाले हैं। क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, एक्स स्क्वायर ना। तो हम इससे पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है। तो लिखेंगे माइनस बी बटे में एक्स क्यू का गुणांक क्या है भैया, तो एक्स क्यू के गुणांक देखिए ए है, तो लिख दीजिए ए, ठीक है। यहां से यह हमारा एक फार्मूला निकल करके तैयार हो गया, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद के लिए है और ये द्विघात बहुपद के लिए है ना। अब देखिए निकालेंगे क्या, शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक बटे में एक्स क्यू का क्या गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर x का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक ना। तो शून्यक हम 3 मान चुके हैं, हम अभी बताए हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा लिखेंगे, अगला फार्मूला हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस
अचर पद बटे में x³ का क्या गुणन। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद भैया माइनस में, देखिए हमारा अचर पद क्या है d, तो माइनस d बटे में x³ का गुणांक क्या है a। देखिए तो ये हमारा फार्मूला निकल करके तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा और ये वाला तीसरा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 3 फार्मूला हम क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। देखिए तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो एक बार फिर से वीडियो को पुनः पाछे करके आप देख लीजिए, आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये फार्मूला निकला है ना। तो आइए हम प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। ठीक है, पूछेगा तो त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात यानी इसी के रूप में यानी इसी के रूप का क्वेश्चन देगा। ठीक है, और इसी तीनों फार्मूले के सहारे से हम उस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 कामा 1/2 कामा 1 कामा माइनस 2। ठीक है, तो भैया हम शून्य दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा कहने का मतलब क्या कि x बराबर 1/2 दिया है ना, तो x बराबर 1/2 हम क्या करेंगे, ये जो हमारा त्रिघात बहुपद है इसमें हम x का मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो x बराबर 1/2 क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 1/2 रखेंगे। ठीक है, अगर त्रिघात बहुपद में हम रख रहे हैं, लगाते हुए जाएंगे तो लास्ट में हमारा शून्य आ जाएगा ना, शून्य आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि त्रिघात बहुपद के गुणांक है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम रखेंगे, ये हो गया 2 गुणे x की जगह पर हम क्या रखेंगे 1/2, ये हो गया q प्लस x² की जगह पर रखेंगे 1/2, तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, लगा लीजिए। तो 5 गुणे 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 गुणे 1 का क्यू करेंगे 1 ही होगा, 2 का करेंगे तो ये 8 हो जाएगा ना, और प्लस 1/4 माइनस ये कितना होगा, गुणा कर लीजिए भैया, क्योंकि अगर तिर्यक में कोई संख्या कटेगी तो कटाएंगे, नहीं कटेगी तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे कर लेंगे ना, तो ऐसे कर लीजिए, जिसका और कुछ है उसका और एक, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और 1 प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए कट रहा है 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस ये 2 हो गया, जिसका कुछ ना उसका हल 1। अब लॉसा लेकर के आसानी से कर सकते हैं हल ना, तो 4 4 2 1 का जब हम लॉसा हम निकालेंगे तो 4 ही होगा, ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 दूना के 4 हो गया, तो 5 दूना के 10 हो गया, फिर इसके बाद प्लस 1 का 4 में भाग देंगे, 4 बार में करेगा, तो 4 दूना के 8 हो गया। देखिए हुआ ना, 1 1 और 8 को जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है, तो प्लस वाले को हमेशा प्लस वाले के साथ जोड़ेंगे
और माइनस रहेगा तो माइनस को माइनस वाले के साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद हम माइनस को घटा देंगे। देखिए तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया और 10 घटा देंगे और बटे में हमारा 4 हो गया ना। तो 10 में से 10 घटाएंगे 0 हो गया और बटे में ये हमारा 4 लग गया। अब किसी भी संख्या का भाग अगर शून्य में करते हैं तो संख्या हमारी क्या हो जाती है, शून्य ही हो जाती है ना। अतः इससे यह पता चलता है कि दी हुई शून्यक जो हमारा 1/2 है ना, जो हमारा 1/2 है वो त्रिघात बहुपद के गुणांक है, ठीक है। तो आइए इसी तरह से हम इस वाले को 1 को रख करके देख लें। तो लिखेंगे क्या कि x बराबर 1 क्या करने पर, रखने पर ना। तो रख दीजिए, ये हो गया 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणते 1 प्लस ये 2 हो गया। तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, 2 गुणे 1 प्लस 1 माइनस 5 एकम 5 हो गया प्लस ये 2 हो गया ना। देखिए 2 एकम 2 गुणा करेंगे और प्लस 1 माइनस 5 हो गया और ये प्लस ये 2 हो गया ना। तो प्लस प्लस को एक साथ में जोड़िए, क्या प्लस प्लस को एक साथ जोड़िए और माइनस को माइनस में अगर है तो जोड़िए, अगर नहीं है तो घटा दीजिए, ठीक है। तो 2 1 3 और 3 में हम 2 जोड़ देंगे कितना होगा, 5 होगा। तो 5 माइनस 5 घटा दीजिए, कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए 0 आया। अब निकाल लीजिए -2 से x बराबर -2 क्या करने पर, रखने पर। किस में रखेंगे, त्रिघात बहुपद में। तो रख लीजिए 2 गुणे -2 का ये हो गया क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणते -2 और प्लस ये 2 हो गया ना। तो 2 गुणे 2 का क्यूब करेंगे। अगर यहाँ पर हमारी सम घात होती तो हमारा माइनस हट भी जाता ना, लेकिन यहाँ पर विषम है, घात क्या है, विषम है, इसलिए माइनस नहीं हटेगा। ये हो जाएगा -8 प्लस ये हट जाएगा, देखिए क्योंकि सम संख्या है ना ऊपर। तो हटेगा कितना होगा, 4। अब देखिए माइनस माइनस गुणा कर देंगे, 5 गुणा के 10 तो ये प्लस 10 और प्लस ये 2 ना। अब देखिए 8 गुना के 16 भी माइनस में प्लस ये 4 हो गया प्लस 10 प्लस 2 ना। तो 10 4 14 2 16 हो जाएगा, -16 प्लस 16 को घटा देंगे ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। हम तो इस सवाल को लगा लिए क्योंकि तीनों का मान निकाले, तीनों का बारी बारी मान रख करके निकाले, शून्य आ गया। तो इससे यह पता चलता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक का गुणांक है। देखिए सत्यापित करेंगे ना। तो हम यहां से ये मान निकाल ले रहे हैं, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5, d बराबर 2, ठीक है। तो सत्यापित करेंगे ना। क्या सत्यापित करेंगे, कैसे, हम फार्मूला बताए हैं क्या, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a होता है ना। तो लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है b/a होता है, माइनस में होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पर दिया है, देखिए। तो लिखेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस -2 बराबर b का मान भैया हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, क्या, 1 -1 बटे में a का मान क्या है, ये 2 हो गया, हुआ ना। देखिए तो 1/2 प्लस ये हमारा 1 हो गया, प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस ये 2 हो गया और बराबर 1/2 ये 2 हो गया ना। तो 1/2
अब 2 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर 1 बटे के ये 2 हो गया। तो 2 एकम 2, तो 1 माइनस 2 बटे में ये माइनस लगा लीजिएगा 2 बराबर -1 बटे में 2। 2 में से जब 1 घटाएंगे तो ये माइनस हमारा 1 बटे में 2 बराबर -1 बटे में 2 ये आ गया। ठीक है, तो ये सत्यापित हो गया। देखिए दोनों पक्ष हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। तो अब निकाल लीजिए शून्य को के गुणनफल का योगफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, C/A होता है ना। देखिए और इसे हम फार्मूले को इसे सेट करके हम लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए तो अल्फा इंटू बीटा इसका मान तो रखना पड़ेगा। अल्फा का मान 1 बटे के 2 गुणे बीटा का मान 1 हो गया प्लस बीटा का मान 1 हो गया गुणे और गामा का मान क्या होगा -2 है प्लस गामा का मान -2 गुणे अल्फा का मान 1 बटे के 2 बराबर C का मान -5 बटे में A का क्या है ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से गुणा करेंगे तो 1 बटे के 2 प्लस 2 एकम 2, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया -2। अब प्लस माइनस ये 2 हो गया। ठीक है, और गुणे 1 बटे के 2 बराबर -5 बटे ये 2 हो गया। तो 2 से 2 कट गया तो होगा क्या 2 दूना के 4 में से 1 हम घटा देंगे ना, तो 1 - 4 और ये 2 हो गया। फिर इसके बाद क्या 1 बचा ना, तो -1 बराबर ये -5 बटे में ये 2 हो गया। ठीक है, तो घटाएंगे तो -4 बटे में देखिए -3 बटे में 2 -1 बराबर -5 बटे में ये 2 है। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2 तो -3 - 2 बटे में 2 हमारा लसा हो गया और बराबर -5 बटे में ये 2 हो गया। तो माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो -5 बटे में 2 बराबर -5 बटे में ये 2 आ गया। ठीक है, तो हम आशा विश्वास रखते हैं कि आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से हम तीसरे फार्मूले पर भी लगा लेंगे। ठीक है, क्या तीसरे फार्मूले पर भी लगा लेंगे। तो तीसरा फार्मूला हम आप लोग को क्या लिखवाए हैं कि शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A होता है ना। इसी फार्मूले पर क्या करेंगे रख देंगे। तो अल्फा का मान 1 बटे के 2 गुणे बीटा का मान 1 हो गया गुणे और गामा का मान -2 बराबर D/A है ना। देखिए तो D का मान क्या है 2, तो ये हो जाएगा -2 बटे में A का क्या है ये 2 हो गया। देखिए हम क्या करेंगे अब गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे कितना होगा 2 का गुणा 1 में कर दीजिए, 1 बटे के 2 गुणे माइनस ये 2 हो गया बराबर -2 बटे में ये 2 हो गया ना। तो 2 से 2 हमारा कट गया और ये भी 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या -1 बराबर -1। क्या आप लोग को समझ में आया? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सेकंड को देखिए क्या पूछ रहा है। तो हमारा सेकंड नंबर यही दिया है
एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 कामा 2 कामा 1 कामा 1। ठीक है, देखिए जैसे पहले वाले को हम फर्स्ट वाले को हम निकाले हैं ना, उसी तरह से सेकंड वाले का भी निकालना है। ठीक है, तो उसी के ही प्रकार से लगाना है, तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और लगा तो आप लगा करके कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि किनका सही आता है। ठीक है, अगर आंसर सही आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को पुनः पाछे करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। क्या 2, -7, -14 है ना, ये -14। इस कहने का मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे रखा है। पहले हल लिख करके फिर लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस ये गामा बराबर हमारा क्या है 2। ठीक है, फिर इसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या -7 है। देखिए, फिर इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 दिया है। ठीक है, तो इन सब का मान दे दिया है। तो एक फार्मूला होता है इसे निकालने के लिए, त्रिघात बहुपद पूछ रहा है ना, तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए होता है क्या, x का घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस ये गामा हो गया। फिर इसके बाद x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और फिर इसके बाद बगल में x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू ये गामा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है ना, तो इसी को हम क्या करेंगे, इन सब का हम मान उठा करके रख देंगे। ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद का क्या है, ये फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें रख देना। ठीक है, ताकि समीकरण बन जाए, तो इसमें हम रख देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ पर दिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान यहाँ पर देखिए 7 है, -7। फिर इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या है, -14। ठीक है, तो x को कहते हैं 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है भैया 2 है, तो यहाँ पर 2 कर लेंगे, x² का पूरा कर देंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा। ठीक है, बस यही मान हमको रखना है। अब देखिए यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान क्या है, -14 है, -4 सॉरी माइनस क्या है 7 है। तो इसमें हम रखेंगे, ये हो गया -7, ये x है, हम x
चिन्ह के बारे में कुछ हल्का फुल्का बता देते हैं आप लोग को। तो देखिए जब भी प्लस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो ये हमारा माइनस ही आएगा। समझ में आया? जब प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, और माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आएगा? माइनस भी आएगा। ठीक है, माइनस ही आएगा। अब देखिए प्लस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा ना। फिर इसके बाद माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, तो ये जो चार चिन्ह हम बताए हैं, ठीक है, जो चार चिन्ह हम बताए प्लस माइनस के लिए, ठीक है, तो ऐसे ही किया जाता है। तो देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। देखिए हमारा प्लस आ गया ना। और देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको कि प्लस और माइनस का जब गुणा किए तो आया क्या? माइनस आया। ठीक है, तो ये चिन्ह आपको केवल ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि कब कहाँ कैसे माइनस प्लस चेंज हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या? यही हमारा आंसर हो गया ना। तो ऐसे हम निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि शून्य दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, ठीक है, और अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा का मान दिया है। फिर इसके बाद अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा का मान दिया है ना। तो बस यही है त्रिघात जो फॉर्मूला होता है ना बहुपद का, त्रिघात बहुपद का, इसमें हम क्या करेंगे? इन सब का मान सेट कर देंगे ना। रखने के बाद जो हमारा माइनस प्लस होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो हम आशा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो एक बार पुनः वीडियो को पास करके देख लीजिए, एक बार और आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या कहा है एक बार इस पर भी नजरअंदाज कर लेते हैं। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा का, क्वेश्चन नंबर तीसरा का देखिए, तीसरा का कह रहा है क्या? यदि बहुपद x बराबर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस b कामा a माइनस b कामा a प्लस b हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। तो यही हमारा क्या है? क्वेश्चन है ना। x बराबर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका शून्य हमारा क्या है? देखिए, तो इसका शून्य हमको दे दिया ना, इसका शून्य दे दिया है a माइनस b और a है फिर इसका a प्लस b है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि अल्फा का मान हो गया और ये वाला ये बीटा का मान हो गया और ये वाला गामा का मान हो गया। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के लिए हम फॉर्मूला बताएंगे क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस ये गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्या? a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1, d बराबर 1। ठीक है, ये मान हम निकाले तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे? रख देंगे। ठीक है, तो रखेंगे कैसे? देखिए अल्फा का मान भैया यहाँ पर अल्फा का मान a माइनस b प्लस बीटा का मान देखिए, ये बीटा का मान कितना है? a हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस और गामा का मान देखा जाए, गामा का मान तो a प्लस b बराबर माइनस b बटे में a है। तो b का मान हम यहाँ पर निकाल दिए। देखिए माइनस से तो सवाल में भी है और माइनस यहाँ पर देखिए फार्मूले में भी है। ठीक है, सवाल में भी है और फार्मूले में भी है। तो माइनस माइनस का हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या होगा? हम चिन्ह बता दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, हम चिन्ह बता दिए आप लोगों को कैसे क्या होगा, कब गुणा करेंगे तो कौन सा मान कैसे
होगा हमारा 3a बराबर 3a का मान देंगे तो 3 आएगा। तो a बराबर हम निकालेंगे तो 3 बटे में 3 हो गया, इसे हम काट देंगे तो a बराबर 1 हमारा आ गया। ठीक है, तो हम a का मान निकाले ना, देखिए तो a का मान निकालने के लिए कहा है और b का मान ज्ञात करने के लिए है। तो a का मान हम निकाल दिया है, अब बारी है b की, किसकी, b की बारी। देखिए कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले दूसरा का फॉर्मूला लिखेंगे क्या कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है क्या होगा, सी अपान ए होता है ना, यही फार्मूला होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन सब का हम मान रख देंगे ना, इन सब का हम मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो आइए इन सब का मान हम रख के देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो अल्फा है, अल्फा का मान क्या है, a माइनस b, a माइनस ये हो गया b। ठीक है, फिर इसके बाद इंटू क्या, इंटू यानी गुणा का चिन्ह है, बीटा का मान क्या है a, तो हम यहाँ पर a कर देंगे प्लस बीटा का मान क्या है तो a, और गुणे गामा का मान क्या है, गामा का मान a प्लस b ना, फिर इसके बाद प्लस गामा का मान क्या है a प्लस b और इंटू अल्फा का मान a माइनस b और बराबर c का मान भैया हम निकाल दिए, देखिए 1, तो 1 हो गया, a का भी मान निकाल दिए क्या, 1 है, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए a का हम गुणा करेंगे a में, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस a का गुणा b में करेंगे तो ab प्लस a का गुणा a में कर दीजिए a स्क्वायर प्लस ab प्लस a का गुणा a में करेंगे, देखिए इसका a का गुणा a में करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। अब पुनः a का गुणा किसमें करेंगे, b में करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारा a भी हो गया ना। अब देखिए सेकंड वाला का पहले भी गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो प्लस प्लस को गुणा करेंगे प्लस होगा, तो प्लस a भी हो गया। अब b का पुनः गुणा किसमें करेंगे, b में करेंगे, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 20 बार ये हो गया। ठीक है, और बराबर 1 में 1 का जब बांट देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। अब देखिए a भी माइनस में है, a भी प्लस में है, a भी माइनस में है, a भी प्लस में है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, कट गया। अब देखिए 1 2 3 को हमारा a स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे क्या कि 3a स्क्वायर और देखिए b स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया ना। जब 1 हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए a का मान हम निकाल चुके हैं, क्या a का मान क्या निकला गया, तो 1 निकला है ना, तो 1 के साथ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो गया हमारा 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर ये 1 हो गया। तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को पूरा 3 में कर देंगे तो 3 और माइनस b स्क्वायर बराबर क्या 1। अब 3 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो किस में होगा, माइनस में होगा, होगा कि नहीं होगा। चाहे तो आप दिखा सकते हैं क्या कि पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है, ये होगा माइनस b स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3, तो माइनस b स्क्वायर बराबर जब हम 3 में से हम 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोई संख्या माइनस में अगर बड़ी है और कोई संख्या प्लस में छोटी है तो उस समय जब हम घटाएंगे तो माइनस वाला जो होगा बड़ा वो माइनस में ही जाएगा ना। तो क्यों, देखिए तो देखिए -9 में से हम 4 घटा देंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, तो यही हम बताना चाहते थे आप लोगों को। तो ये देखिए -20 स्क्वायर बराबर -3 में से हम 1 घटाएंगे तो
ये 2 हो जाएगा। देखिए तो हम यहाँ से a का मान निकालिए और फिर उसके बाद यहाँ पर हम b का मान निकालिए। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ और देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि बहुपद x का घात 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। क्या इसके शून्यकों को ज्ञात करना है? तो इसके शून्यकों को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे? तो यही हमारा बहुपद दिया है और इसी में से हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो हम शून्य इसमें से कैसे ज्ञात करेंगे? तो शून्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका मान हम निकालेंगे तो शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी संख्या हम रखें, कौन सी संख्या रखें ताकि ये कट करके हमारा शून्य आए। जब शून्य आ जाएगा तो इस त्रिघात बहुपद का वही क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आइए देखिए सबसे पहले x बराबर प्लस माइनस 1 रखकर देखेंगे, प्लस माइनस 2 रखकर देखेंगे, प्लस माइनस 3 रखकर देखेंगे, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इनफिनिटी तक रख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक बार इसमें से हम क्या करेंगे? x बराबर प्लस में 1 रखिए चाहे माइनस में 1 रखिए ताकि कट करके हमारा क्या इसका मान शून्य आना चाहिए। तो शून्य आ जाएगा तो वही हमारा होगा क्या? एक गुणनखंड होगा ना। तो देखिए पीछे करने से आएगा तो देखिए प्लस है, अगर हम x बराबर अगर प्लस में 1 रखते हैं तो इसमें देखा जाए तो सभी का मान क्या है? ये सब प्लस में है, तो प्लस में है तो ये निश्चित है कि शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर x बराबर हम माइनस 1 रखते हैं तो कुछ तो जरूर चेंजिंग होगा, हो सके तो शून्य आ जाए ना। अब देखिए यहाँ पर तो x बराबर हम माइनस 1 क्या करेंगे? रखने पर आइए रखकर देख लिया जाए तो माइनस 1 का क्यूब प्लस ये हो गया 9 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे माइनस 1 प्लस ये हमारा हो गया 12 ना। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा तो माइनस 1 हो गया। अब देखिए प्लस 9 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा क्योंकि स्क्वायर माइनस हट जाएगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 20 से कम 20 और ये प्लस ये 12 हो गया ना। तो देखिए 9 कम 9 तो माइनस 1 प्लस ये हो गया 9 माइनस 20 और प्लस ये 12 हो गया ना। तो हम 9 में से 1 घटा देंगे तो हमारा ये 8 बचेगा, माइनस 20 प्लस ये हो गया 12 तो 12 में हम 8 को जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 20 माइनस 20। देखिए 20 में से 20 घटा देंगे आएगा 0 आएगा ना। ये क्या आएगा हमारा? ये 0 आएगा। तो 0 आ गया, इसके रखने से x माइनस 1 ना। तो हम इसे लिखेंगे क्या? x बराबर माइनस 1 हो गया, पक्षांतर करेंगे क्या होगा? x प्लस ये 1 हो गया। ठीक है, लिखेंगे क्या? का एक गुणनखंड है ना। देखिए निकल गया। अब इसका हम क्या करेंगे? अब इसका हम गुणनखंड करेंगे ना। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो एक बार पहले समीकरण को उतार लीजिए। प्लस ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस ये 20x हो गया प्लस ये 12 हो गया ना। तो इसका कैसे भी हम गुणनखंड निकालेंगे? देखिए त्रिघात बहुपद का कैसे निकाला जाता है? तो x का घात 3 हो गया प्लस ये 9x स्क्वायर है। अगर इसे हम x स्क्वायर प्लस
और प्लस ये 12 को आप उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो दो का जोड़ा हम बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद हम कॉमन क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो गया। यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, 8x लेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा। फिर प्लस यहाँ से हम 12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर होगा x प्लस ये 1 हो गया। देखिए सेम टू सेम तीनों कोष्ठक हमारा क्या है मिल रहा है, तो लिखेंगे x प्लस 1 एक कोष्ठक में लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस ये 12 हो गया ना। तो x प्लस 1 ये हमारा हो गया और x स्क्वायर प्लस 8x प्लस ये 12 हो गया। ठीक है, तो हम एक ऐसी संख्या हम चुनेंगे ताकि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए, कोई प्लस में आना चाहिए। तो कैसे होगा भैया, आइए देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस ये 12 हो गया ना। देखिए 6 का हम जब 2 में गुणा करेंगे 6 गुना के 12 आ जाएगा और 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 आएगा ना। अब देखिए यहाँ से हम जोड़ा बना लेंगे तो x प्लस 1 को आप जो का तीन उतार दीजिए, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे भैया x प्लस ये 6 हो गया और यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस ये हमारा 6 हो जाएगा, राइट। तो लिखेंगे x प्लस 6 एक कोष्ठ में और x प्लस 2 एक कोष्ठ में ना, और ये हमारा हो गया x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। कह रहा है कि एक शून्य क्या कर रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए त्रिघात बहुपद के, तो आइए हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर पक्षांतर करेंगे तो आएगा माइनस में 1। अब देखिए x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 6, x प्लस 2 बराबर 0, तो ये होगा x बराबर माइनस 2 ना। तो लिखेंगे क्या कि अतः इसके शून्य x बराबर माइनस 1 का मान माइनस 6 का मान माइनस 2। तो हम आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा माइंड का उपयोग कीजिए और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5।
सॉल्व कर लिए ना, यानी 5वीं तक सॉल्व कर लिए। अब एक क्वेश्चन जो बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए हम छोड़ दिए, ठीक है, आपके ऊपर छोड़ दिए, और आप लगा करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है, कि इतना आंसर आएगा। तो जाते जाते आपसे एक और रिक्वेस्ट हम करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो प्रश्नावली 2C का समाप्त हो गया, ठीक है, प्रश्नावली 2C हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। तो आप चलेंगे